हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। एपी की हम कुछ ट्रिक्स कर रहे थे। आज हमारे एपी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर में। राइट, हम जो कुछ मेन पॉइंट्स या शॉर्ट ट्रिक्स लगा लो डायरेक्ट जो अप्लाई हो सकती हैं आपके क्वेश्चंस में, उनके रिगार्डिंग कर रहे थे। ठीक है, तो आगे हमारी नेक्स्ट देखो क्या है। पीएथ टर्म, अगर कहते कोई मान लो पीएथ टर्म है, ठीक है, उसको उन्होंने क्यू दे दिया। पीएथ टर्म क्यू है और क्यूएथ टर्म पी है। तो अगर वो कहते जो कोई भी उनका एन होएगा, मतलब एन हमने एन क्या है, कोई भी टर्म हमने अगर फाइंड आउट करनी है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस क्यू माइनस एन। ओके, आपको कोई पीएथ टर्म गिवन है, क्यूएथ टर्म पी, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर उन्होंने एन पूछा है, कोई भी एन क्या है, एपी की टर्म है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी प्लस क्यू माइनस एन। इसकी हम जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास मान लो पीएथ टर्म में कुछ भी आप ये लिख सकते हो, पीएथ टर्म को, कि आपको एक टर्म गिवन है A62 इज 32 और जो क्यूएथ टर्म है वो A32 62। मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये दोनों ऑपोजिट है ना। पी क्यू, अगर हम मान लो इसको पी माने और इसको क्यू, तो फिर यहाँ पे क्यू आ गया और ये क्या है, पी, है ना। ये इससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर वो हमसे कुछ भी पूछ रहे, मान लो उन्होंने फाइंड कर दिया कि पूछा है कि A13 फाइंड आउट करो, अब हम सिंपल ए डी निकाल कर तो इसे कैसे करेंगे, है ना, बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मेथड क्या है, जैसे हमने A13 फाइंड आउट करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, P प्लस क्यू माइनस एन, मतलब 32 प्लस 62 माइनस एन क्या होगा, दिस वैल्यू, ठीक है, ये हमारा क्या है एन। और इसको सोल्व करके सिंपल हमारा जस्ट विद इन 1 मिनट, ये तो मैंने यहाँ पे सोल्व भी किया, विद इन 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। राइट, होप ये समझ आ गया होगा, है ना, एग्जाम्पल का। अब यहाँ पे आपको देखो, अगर वो सीधा पूछ ले फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A1 ना, ये लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि इस केस में अगर आपको कुछ ऐसा मेथड है, इसमें हमेशा अगर वो कॉमन डिफरेंस पूछे तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -1 होता है। राइट, -1 कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म P प्लस क्यू माइनस 1, और कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे n की प्लेस पे अगर उन्होंने फर्स्ट टर्म पूछ लिया तो फर्स्ट टर्म की अब ये हम 1 यूज करते हैं ना, तो इसलिए P प्लस क्यू माइनस 1 आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो हमारा आ जाता है यहाँ पे ट्रिक्स में कि अब तो ये क्या था, P और Q, अब इसका रेसिप्रोकल ले लो। जैसे इफ अगर पीएथ टर्म हमारे पास 1/Q है और क्यूएथ टर्म क्या है हमारे पास 1/P है। ओके, तो जो सम होगा इनका, सम ऑफ P क्यूएथ टर्म, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका देखो 1/2, इसको आपने डायरेक्ट लर्न करना है, पी क्यू प्लस 1। ठीक है, इनके प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, आप mn ले लो। जैसे यहाँ पे इफ mth टर्म इज 1/nth, और जो ये हमारी nth टर्म, यहाँ पे 1/n ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम ले nth टर्म 1/m, है ना। मतलब अब P क्यू नहीं है जरूरी कि P क्यू होगा, A B C M A कुछ भी हो सकता है, बट ये क्या होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट रेसिप्रोकल, है ना। यहाँ पे क्या था, सीधा था P क्यू क्यू P, लेकिन यहाँ पे P 1/Q और Q 1/P, और यहाँ पे देखो इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपकी टर्म पूछी गई है और यहाँ पे क्या है, सम है, तो सम ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, 1/2 PQ प्लस 1। ठीक है, ये तो था हमारा इस फॉर्म में कि अगर आपके पास टर्म्स गिवन है।
ऐसे ही अगर ये टर्म्स गिवन है तो हमने ये अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास सम गिवन है तो हम कैसे करेंगे? मान लो एस एम एन के इक्वल है और एस एन एम के, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है बट सम है, नॉट दी टर्म्स। ये भी आपने डिफरेंस ध्यान से देखना है क्वेश्चंस में, तभी आपके विद इन 1 मिनट होंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला, अगर उन्होंने गिवन ही टर्म्स दी हैं तो आप टर्म्स का अप्लाई करोगे, राइट। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा सम के लिए है फॉर्मूला, इफ एस एम इज इक्वल टू एन, सम ऑफ एम टर्म्स इज एन, एंड सम ऑफ कहते जो एन टर्म है वो कितने एम, ठीक है। तो हमारा सम क्या हो जाएगा? एस एम प्लस एन का ये डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस एम प्लस एन, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है दोनों के, ठीक है, दोनों के साथ माइनस है, ये नहीं है, ये नहीं लिख देना, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यू क्या बना रहा है? माइनस एम प्लस एन, यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, माइनस एम प्लस एन। ये किसका फॉर्मूला? अगर आपको सम गिवन है mth टर्म एंड nth टर्म, पहले हमने क्या किया था? टर्म्स गिवन थी, ठीक है, उसी से हमने टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया था, पी क्यू और क्यू पी। ये क्या है हमारा? सम, एस किसको रिप्लेस करते हैं? सम को, ठीक है, तो हमने सम का फॉर्मूला लगा देना है। होप इट्स क्लियर ना। देखो अब इससे नेक्स्ट यहाँ से एक और हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, अगर कहते ये वैल्यूज इक्वल हो जाए, एस एम इज इक्वल टू एस एन, तो जो हमारा सम हो जाएगा एम प्लस एनथ का वो क्या हो जाएगा हमारा? 0, ठीक है। ये हमारी ट्रिक्स थी एपी की, जो आप मेन में लर्न कर सकते हो। अगर कोई भी सम आपको mth टर्म का n के इक्वल गिवन है तो जो उनका सम होगा वो 0 होगा, और अगर ऐसे ऑपोजिट में है तो माइनस एम प्लस एन हो जाएगा, राइट। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद बस आज हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, उसके बाद हम जीपी स्टार्ट करेंगे। होप ये सबको क्लियर होगा। मुझे थोड़ा फीडबैक भी दे दिया करो आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अब देखो एपी की प्रॉपर्टीज, ये भी सीधा रिजल्ट्स आप बोल सकते हो कि वहां पे आप क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। फर्स्ट क्या है? कहते अगर कोई भी द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, कहते अगर कोई भी टर्म है एपी की लगा लो, है ना, कहते अगर वो इंक्रीज कर रही है, मैं सिर्फ एक ही में लिख रही हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई या फिर डिविजिबल, किससे हो रही है? एनी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, देन जो उससे कहते रिमेन बनेगी ना टर्म, वो भी क्या होगी? रिमेन सीक्वेंस आल्सो इन अ एपी। ये समझ आ गया? मैंने इनके एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी, मैंने सबको एक ही लाइन में लिख दिया। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, टर्म है एपी की, तो अगर उसमें कुछ भी इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज माइनस कर रहे हैं, या फिर डिवाइड कर रहे हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट ले लो, तो उसके जो भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद भी जो सीक्वेंस हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी? एपी में हो जाएगी, राइट। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक ही एग्जांपल में ये सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो आप, यहाँ पे मान लो मैंने एक एपी की सीक्वेंस ले लिया, 2 5 8 11 14 17 20 अब तो सोनिए चल रही है, ये हमारी सीक्वेंस है, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या है? उन्होंने बोला दी टर्म एपी इंक्रीज, ये एपी के सीक्वेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, है ना। इसको अगर हम इंक्रीज कर दे कोई भी कांस्टेंट टर्म से, मान लो हमने इंक्रीज मतलब एडिशन कर रहे हैं,
मान लो मैंने एडिशन कर दी +2, ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर हम सब में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 7, 10, 13, 16, ये चलती जा रही है। अब यहाँ पे देखो हमारा ए क्या आ जाएगा? 4, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 3। ये फिर से उसका कहने का मीनिंग क्या था? रिमेनिंग सीक्वेंस आल्सो इन एपी। एडिशन के बाद भी मतलब एपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो सीक्वेंस बन रही है वो भी किस में है? एपी में। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। देखो जैसे हमने सेकंड में उन्होंने सब्ट्रैक्शन डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं सब में, 2 2 -2 0 आ जाएगा, और फिर 3 8 में से 2 6, ऐसे 11 में से 2 9, है ना, ऐसे चलती। यहाँ पे क्या है? ए हमारा 0 है, कॉमन डिफरेंस सब में क्या आ रहा है? 3। ठीक है, ये फिर से क्या होगी? एपी। होप ये आपको रिजल्ट क्लियर होगा। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई और डिविजिबिलिटी का खुद से चेक कर सकते हो कि अगर हम किसी भी एपी सीक्वेंस गिवन है, अगर उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है, तो अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ लें 4 ऑप्शन देकर कि वो कौन सी टर्म बनाएगी, एपी, जीपी, एचपी, तो हमारा आंसर क्या होगा? अगर किसी भी एपी सीक्वेंस में एडिशन हो रही है तो वो फिर से एपी सीक्वेंस ही बन जाएगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। मान लो हमारे पास कोई भी एपी की टर्म्स गिवन है। इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल। अभी यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एपी की सीक्वेंस गिवन है ना, उसमें से हमने चूज क्या करे हैं? रेगुलर इंटरवल पे टर्म्स चूज कर दी, देन दे फॉर्म, वो भी किस में हो जाएंगी? एन एपी। राइट, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी जीपी में कंफ्यूज नहीं होना, सबकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, किसके लिए क्या अप्लाई होगा। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एपी सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, इंटरवल क्या होते हैं? मतलब एक के बाद है ना एक प्रॉपर इंटरवल में कुछ सिलेक्ट करना। राइट, तो अब देखो यहाँ पे, इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल देन दे फॉर्म, एंड कहते वो फिर से क्या बनाएगा? एपी फॉर्म करेगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी हमने एपी की टर्म, मान लो हमने एपी ले ली 2, 5, 8, 11, ये फिर से वही एपी आ गई, है ना, कुछ भी आगे चलता रहेगा। अगर हम, उन्होंने कहा है रेगुलर इंटरवल, अगर हम इसमें से चूज करें, इफ वी चूज फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, मतलब एक इंटरवल के बाद कोई भी टर्म चूज कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म, 7th, इसके बाद अप टू सोन, है ना, 1 के बाद थर्ड, फिर 5th और फिर 7th। ठीक है, ऐसे हम चूज कर रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2, आगे फिर ये, ठीक है, 2, 8, 14, हमने ये चूज की। उन्होंने यही बोला ना, एट रेगुलर इंटरवल पे अगर हम कोई टर्म चूज कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म बना रहे हैं? एपी। हम चेक कर लेते हैं कि एपी बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ए हमारा क्या हो गया? 2। ठीक है, अब 14 के बाद यहाँ पे एक और टर्म ले लेते हैं, 17, 20, है ना। 14 के बाद हम नेक्स्ट टर्म चूज करेंगे, वो क्या आ जाएगी हमारी? 20। ये 17 छोड़कर 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए क्या हो गया? 2। कॉमन डिफरेंस, अब देखो हमने पता है एपी को कैसे चेक करते हैं, जब हमारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम हो। तो 8 - 2 करेंगे 6, 14 - 8 वो भी 6, 20 - 14 6। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया, तो दिस इज आल्सो इन एपी। ये समझ आ गया प्रॉपर्टीज, है ना। मैंने इसको प्रूफ करके दिखा दिया बाय एग्जांपल के थ्रू कि अगर आप कोई भी टर्म्स को एपी की रेगुलर इंटरवल में भी चूज करते हो तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा किस में होता है? एपी में। राइट, अब देखो इसका लास्ट रिजल्ट रह गया एपी का।
अब कहते हैं हमारे पास कोई भी, ये ध्यान रखना, एक फाइनाइट एपी है, इन ए फाइनाइट एपी, ठीक है। दिस सम, कहते हैं जो सम होता है एपी में, सम ऑफ दी टर्म्स, किसकी टर्म्स का सम है जो, क्या होएगा वो, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी beginning and is always same and is equal to first and is equal to the sum of, very important, first and लास्ट टर्म, ठीक है। ये अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट एपी गिवन है, उसका जो सम है टर्म्स का इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बिगनिंग एंड और ऑलवेज सेम होगा किसके, इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इनके कहने का मीनिंग क्या है कि अगर जैसे हमारी ये एपी चल रही थी, राइट, जो हमारा फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, जो इनका सम है, और जो सेकंड लास्ट और आगे से सेकंड टर्म है, इसके सम की इक्वल होगा और ये इसके, ठीक है। ये ऐसे चलती है फाइनाइट एपी का, ये रूल है। एपी में हमेशा जो सम ऑफ द टर्म्स होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द बिगनिंग एंड इज ऑलवेज सेम, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, और वैसे ही वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप एग्जाम के लिए उसे ध्यान से देख सकते हो, राइट, और साथ के सम आप सॉल्व भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, इफ मान लो कोई भी एपी आपको गिवन है, A1 A2 A3 अप टू सोनी आपको एपी में गिवन है, ठीक है, सच दैट A1 प्लस A5 A10 A15 प्लस A20 और यहाँ पे हमारा आ रहा है A24, A24 है ना। ये क्वेश्चन गिवन है आपको 225 के इक्वल है, ठीक है। देन उन्होंने कहा है फाइंड आउट करना है A1 A2 A3 प्लस अप टू सोन A24 की वैल्यू क्या हुई। अगर तो हम क्वेश्चन को यहाँ से देखें, यहाँ पे तो देखो हमें समझ में आ रहा है कि ये सम गिवन है, हमने सम फाइंड आउट करना है, तो हमें सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला पता है n/2 a प्लस एल, राइट। बट हम फाइंड कैसे करें, हमारे पास a भी नहीं है, लास्ट टर्म भी नहीं हमें पता, और फर्स्ट टर्म भी नहीं पता। यहाँ पे जस्ट उन्होंने गिवन क्या दे दिया कि जो ये टर्म्स है, इनका टर्म्स का सम कितना है 225, राइट, और ये है किसमें है, एपी में। जो पहले हमारे पास गिवन होता है, पहले क्वेश्चन में उसको देखना है ध्यान से कि हम उससे क्या ड्राइव कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे हमें सम का दिया हुआ है जी, सम पूछा है तो हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम का फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन इसके लिए हमारे पास ये वैल्यूज भी तो होनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये बोथ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, तो भी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी लिखी थी इसको आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि एट ए टाइम पढ़ना इजी हो जाता है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्या है हमारा Sn, ठीक है। अब देखो Sn क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कितनी टर्म्स है 24, तो n क्या हो गया 24/2 a प्लस एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस एल क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है A1 और लास्ट टर्म क्या है हमारी A24। एल का मीनिंग यही होता है ना, सॉरी यहाँ पे 24 आना था, एल का मतलब यही है ना, लास्ट टर्म क्या है 24 और फर्स्ट टर्म क्या है
A1 है ना। तो SN जो टोटल सम्स है 24 टर्म्स का। अब इसके लिए हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमने प्रॉपर्टी की है उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ अब देखो हमने प्रॉपर्टी में क्या किया है, जो फर्स्ट AP की जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनका जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में है, ये दोनों और ये दोनों है ना। इनका जो सम है आपस में इक्वल होता है। लाइक तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 प्लस A24, इसको ऐसे लिख लें A1 प्लस A24। अब ऐसे ही देखो 24 में A1 प्लस कर रहे हैं, कितना बन रहा है A25, राइट। अब यहाँ पे भी देखो A5 प्लस A20, कितना सम आ रहा है, फिर से वही सम आ रहा है ना, A20 फिर से 25, और ये टर्म्स बीच वाली हैं जो A10 प्लस A15, ठीक है। ये हमें किसके इक्वल गिवन है, ये जो हमारा सारा हमने लिखी तो ये टर्म है जो गिवन है, जस्ट हमने इसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, जो हमें प्रॉपर्टी गिवन है। प्रॉपर्टी क्या गिवन थी कि जो हमारा सम होता है इक्वल डिस्टेंस पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स के इक्वल होता है, राइट। तो हम इनको ऐसे रीअरेंज करके लिख लेंगे, और ये इक्वल किसके है 225। हमने वैसे तो कुछ नहीं किया इन टर्म्स में, है ना, इनको जस्ट रीअरेंज किया, जो गिवन है वही लिखा और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 बन रहा है ना। तो हमने क्या कहा था, अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे हो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो इनका सम क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये इक्वल होता है मीन्स ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम इन तीनों टर्म्स को अब ये 3 टर्म्स हो गई ना, 1 2 3, हम तीनों टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं 3A1 प्लस A24, ठीक है। और ये इक्वल किसके था 225 के। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया 75। अब हमें देखो क्या चाहिए था, A1 प्लस A24, हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, A1 प्लस A24 की वैल्यू 75, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारा S24 आ जाएगा 12 इंटू 75। तो जो सम ऑफ 20 और इसको मैं तो जो हमारा सम होगा 24 टर्म्स का 12 इंटू 75 के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 900। ये हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ टर्म्स जो हमारा कितना आ जाएगा 900। होप ये सबको क्लियर होगा। हमने इसमें जस्ट सीधा प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। हमें प्रॉपर्टी लर्न है तो हम इसको रीअरेंज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये तो मुझे समझाने में इसलिए टाइम लग गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जस्ट इसको रीअरेंज करना है। जितनी टर्म्स बन रही हैं 1 2 3 टाइम्स उसको लिख देना है। हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ जाएगी और उसको जो यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा AP का। AM हम तब करेंगे अर्थमेटिक मीन जब हम GP भी कर लेंगे, उसके बाद उनको रिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम GP स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका ये AP का कंप्लीट हो गया, आप इसे कर लेना। और जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।